वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल और हमारी डिस्कशन चल रही थी थोड़ी सी कल के मैच के बारे में भी हमने डिस्कशन की, बट नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन जो हम जब जोर का जोड़ 1 से 3 वाले शो में जब हम आए थे तो तब हमने जो बात की थी परफॉर्मेंसेस प्लेयर्स की, उनको ज़रा लुक बैक करें कि अंदाज़ा हो कि कहाँ कहाँ और तब्दीलियाँ करनी है। हमने शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बात कर ली थी, हारिस रऊफ़ के हवाले से बात कर ली थी, शादाब खान के हवाले से बात कर ली थी। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, और उसामा मीर हमारे अगले जो स्पिनर वहाँ मौजूद थे, जिनको जब शादाब नहीं हमें दिखा कि शादाब इम्पैक्ट क्रिएट कर सक रहे हैं तो उसामा मीर को मौका दिया गया, और उसामा मीर ने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया और क्या इम्पैक्ट किया, हम ज़रा उनके भी स्टार्ट्स देख लेते हैं इस वर्ल्ड कप के हवाले से। सो उसामा मीर का रैंक जो है 67 ऑफ 80 और एवरेज में है। अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 61 नंबर पर आते हैं। विकेट्स 4 हासिल की हैं, इकोनॉमिकली काफ़ी महंगे रहे हैं, 7+ की इकॉनमी रही है। स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करते हैं तो स्ट्राइक रेट 52.5, यानी कि तकरीबन अगर 10 ओवर का कोटा पूरा आप नहीं करते तो हर मैच में 1 विकेट हासिल किया, अगर इस तरह हम कर लेते हैं इनको। बिल्कुल। सो ये उसामा मीर के स्टार्ट्स रहे। लाला, मैं पहले आपकी तरफ आती हूँ। ना शादाब जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके और ना उसामा मीर इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, इसका मतलब तो ये कि स्पिन तो हम बिल्कुल कहें कि सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंट किया वो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट ने डिसअपॉइंट किया। बिल्कुल ठीक कहा सवेरा आपने, जितना इंपॉर्टेंट उनका रोल था बीच में आके एक फास्ट बॉलर्स को बड़ी हेल्प मिल जाती है अगर आप 1-1, 2-2 आउट करते, जिस तरह का इंडियन बॉलर्स कर रहे हैं इस वक्त या न्यूजीलैंड वाले कर रहे हैं। बाकी टीमें कंपेयर टू अस वो हमसे बहुत बेहतर मिडिल के ओवर कर रहे हैं, उनके स्पिनर्स जाम्पा कर रहे हैं। देखिए आप तैयारी जो वर्ल्ड कप की होती है, क्योंकि 5 साल बाद ये इवेंट आता है तो उससे पहले आप 3-4 महीने पहले ना आप तैयारियाँ शुरू कर देते हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म होने के करीब होती हैं चीज़ें। एशिया कप आपके पास था, एशिया कप में यहाँ पे आपको स्पिनर्स ट्राई करने चाहिए थे, आप हार से ना डरते, आप सिर्फ ये करते कि भाई एक बड़ा वर्ल्ड कप आ रहा है तो उससे पहले हम एक्सपेरिमेंट्स कर लें, तो इसमें आप अबरार को भी खिला सकते थे, आप जो भी स्पिनर्स आपने ट्राई करने थे। और ये हम प्रोग्राम से पहले कहते हुए आ रहे हैं कि स्पिनर्स का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वर्ल्ड कप से पहले हम कहते हुए आ रहे थे ये चीज़ें। तो यहाँ पर हम जाके अपने स्पिनर्स को अपॉर्चुनिटी देते और वो करते खेलते, उनको पता चल जाता, हमें पता चल जाता, सिलेक्शन कमेटी को पता चल जाता जिन्होंने टीम सेलेक्ट करके वर्ल्ड कप भिजवानी थी, तो एक ऑप्शंस उनके पास सामने आ जाती। हम एक्सपेरिमेंट हमें करने चाहिए थे, हमें हार से नहीं डरना चाहिए था। इंडिया ने अपने बहुत सारे प्लेयरों को रेस्ट करा के इंडिया ने बिल्कुल फिक्र नहीं की, लेकिन उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाना था वर्ल्ड कप के लिए। आज आपके सामने है इंडियन टीम। प्रायोरिटीज़, मुशी भाई, प्रायोरिटीज़ की बात होती है कि वेदर यू वांट टू बी बायलैटरल किंग और यू वांट टू बी द वर्ल्ड किंग, क्या ये दोनों प्रायोरिटीज़, इस पे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना पड़ेगा कि आपने बायलैटरल जीतने हैं खाली? नहीं, आई थिंक दोनों जीतने हैं। हाँ। आपने जीतने के लिए जाना होता है, पर जीतने के लिए आपने अपने कॉम्बिनेशन को नोट करना होता है। पहला एशिया कप का मैच था नेपाल के साथ जी, कहाँ था? मुल्तान में। आपके दोनों लेग स्पिनर बनते थे, उधर शाहीन को भी आप ड्रॉप करते, उसको भी, हारिस को भी रेस्ट देते। आपको पता था इतनी ट्रैवलिंग है। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती, ये विजनरी लोग होते हैं ना जो हार से नहीं डरते, वो ये करते हैं कि यार यहाँ पे इन दोनों को खिला के देखें, एक एंड से ये बॉलिंग करता है, एक एंड से वो बॉलिंग करता है, दोनों का डिफरेंस नजर आ जाएगा, दोनों एक दूसरे के, क्योंकि अंडर प्रेशर आपने शुरू से रखना होता है, क्योंकि कई दफ़ा प्रेशर आपके लिए अपनी पर्सनल ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, आप अपने प्लान्स को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो वहाँ से हम एशिया कप से हमें आई थिंक बिकॉज हार की डर की वजह से कि एशिया कप हार न जाए, क्योंकि होस्ट कर रहे थे, वट एवर यू कैन से, हमने बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हैं जिसमें आप हॉलैंड के खिलाफ जब 3 वनडे खेले तब हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो हम जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आपको क्या पता, आप होप फॉर द बेस्ट, वो नहीं होता। आपने टीमों को बनाना होता है, डेवलपमेंट करनी होती है। अनफॉर्चुनेटली ये वो हार्ड रियलिटीज़ हैं जिनको हमें फेस करना पड़ेगा, और इसी चीज़ों को हमने ठीक करना है कि अगले टीम, अगर आपने बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी करनी है तो बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी खेलने से होगी, बाहर बिठाने से नहीं होगी या उनकी फिटनेस पे नहीं होगी। जब तक वो मैच खेल के अपना परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, आपको क्या पता कि प्लेयर का टेम्परामेंट कैसा है। कितने प्लेयर फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छा खेलते हैं, जब आप उनको बेंच पे बिठाई रखते हैं और नहीं खिलाते और क्रूशल मैच में खिलाते हैं तो एक मैच से आप डिसाइड कर लेते हैं कि ही इज़ नॉट गुड इनफ। ये चीज़ें होती हैं जो आपको प्लान के मुताबिक चलना होती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे स्पिनरों ने वाकई अच्छी बॉलिंग नहीं की। दोनों अच्छे हैं, दोनों मैच विनर, कैन बी मैच विनर, बट स्टिल आई बिलीव
उनकी परफॉर्मेंस की वजह से फास्ट बॉलरों के ऊपर एंड में भी प्रेशर पड़ा और ऊपर से सोने पे सुहागा, नए बॉल पे विकेटें नहीं मिलती थी। तो सारी चीज़ें अगर मिलाई जाएं तो आई थिंक मिडिल में जो हमें भी ब्रेक थ्रू मिलती बाकी टीमों को मिल रही थी, हमें नहीं मिल रही, यानी जो चीज़ चल रही थी वो भी चलना बंद हो गई। जी सवेरा, एक और चीज़ देखें जो आप, क्योंकि आप बहुत हर चीज़ की आपके पास मैनेजमेंट थी और हमें ये पता था कि स्पिनर्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि बॉलर देखें, मैं अभी भी आज भी कह रहा हूँ आपके सामने कि शादाब और उसामा ये बुरे बॉलर नहीं हैं, लेकिन इनके साथ कोई इनकी रहनुमाई करने वाला नहीं था जिनका रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इनके ऊपर कोई ऐसा कोच, जैसे मैं मुशी भाई की बात करता हूँ क्योंकि वो दोनों लेग स्पिनर्स हैं, तो मैं इसलिए मुशी भाई का नाम लाजमी लेना चाहूँगा कि मुशी भाई ने पहले कोचिंग की है स्पिनर्स के साथ। मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मैं PSL खेल रहा था मुझे समझ नहीं आती थी या मेरा प्रोसेस प्रॉपर नहीं होता था, तो मुशी भाई की नज़र इतनी तेज़ होती थी क्योंकि लेग स्पिनर रह चुके हैं। इन्होंने सिर्फ एक दो बातें मेरे साथ की और मैं इतना कॉन्फिडेंट फील करने लगा था उस वक्त कि यार कोई मुझे बता रहा है, कोई मुझे देख रहा है। एक फास्ट बॉलर मुझे नहीं बता सकता, एक फास्ट बॉलर मुझे कभी भी मेरी चीज़ें ठीक नहीं कर सकता जो एक जेन्युइन लेग स्पिनर मेरा ठीक कर सकता। तो लेग स्पिनर था इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, या सकलैन भी हो सकता था वहाँ पे, लेकिन क्योंकि लेग स्पिनर थे तो इसलिए मैं मुशी भाई का नाम लेना चाहूँगा और मुशी भाई का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो एक ऐसा टीचर उनका होना चाहिए था, कोच होना चाहिए था जो उनको रिमाइंडर्स देता, उनके प्रोसेस को ठीक करता। अभी भी मैं कह रहा हूँ वो दोनों बॉलर बुरे नहीं है, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं है कि किस माइंड सेट के साथ, किस प्लान के थ्रू मुझे मैच में जाना चाहिए। असल चीज़ वो है। सही। फिर मुशी भाई, जो ये बात लाला ने की है कि कोई एक गाइड करने के लिए होता, कभी आपने क्यों नहीं सोचा कि आप ही कॉल कर लें शादाब को और आप ही कह दें कि शादाब ये गलत कर रहे हो, ऐसे सही कर रहे हो? मैं फिर मेरा इसलिए, क्योंकि मैं इसका एक रेफरेंस आपको देना चाहती हूँ। यूनुस खान ने जब 2018 ओवल में हिट किए थे, उससे एक दिन पहले इंडियन प्लेयर अजहरुद्दीन ने यूनुस खान को कॉल की थी और उन्होंने कहा कि तुम ये चीज़ें गलत कर रहे हो, उसको थोड़ा सा ट्वीक कर लो तो शायद सही हो जाए और तुम ना आउट हो, बिकॉज एक लीन पैच चल रहा था यूनुस खान का। जाने से पहले बात हुई थी। जी जी। जब इंडिया में वर्ल्ड कप जाने से पहले शादाब से एशिया कप के बाद मैंने फ़ोन करके बताया था शादाब को। ये नहीं है, कई दफ़ा कई चीज़ें आपने नहीं बतानी होती, आपको एम्बैरेसमेंट फील होती है। अब मैं शो के ऊपर बताऊँ कि जी मैंने उससे बात की, अब कई दफ़ा वो माइलेजेस की बात भी होती है, वो माइलेजेस नहीं चाहिए हमें। वो जो जिसने शायद ने कहा कि ये तो मैं ना होता कोई और होता, कोई भी लेग स्पिनर होता, कोई XYZ ले लेते, आप सकलैन कर सकता है, सकलैन खुद कर सकता है। मतलब जैसे शायद ने कहा वो लेग स्पिनर थे इसलिए उसने मेरा नाम ले लिया, सकलैन कर सकता है, कोई शाहिद कर सकता है, कोई भी XYZ कोई भी कर सकता है। रहनुमाई ज़रूरी है। असल मकसद जो है ना, एजेंडा जो है ना, वो रहनुमाई की है कि उनको कॉन्फिडेंस आता है, कोई स्पिन बॉलिंग होता है, उसका नाम हो, जिसने विकेटें ली हों, तो वो फिर कॉन्फिडेंस आता है। और शादाब से बात होती रहती है, ये नहीं कि नहीं, बड़ा अच्छा लड़का है, सुनता है बात, बट अनफॉर्चुनेटली कई दफा आपने मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या हमारे लड़के मुशी भाई बात होना अलग चीज है। मुशी भाई बात नहीं, बात इस बात से मैं एग्री नहीं करूंगा मुशी भाई की कि बात होती रही है, नहीं, बातों से कोचिंग नहीं होती। आप नेट पे लेके जाते हो उसको, उसकी चीजें खुद सामने देखते हो, खुद वहीं पे ठीक कराते, वो है असल बात, बातों से नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहा है शायद। ये वो तो कॉन्फिडेंस की बात है, जैसे आपने कहा कि अजहरुद्दीन ने यूनुस को बताया तो यूनुस ने ये कर दिया, उसने 200 कर दिया तो उसने अजहरुद्दीन का नाम ले लिया, तो ये अच्छी चीज़ है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लोग बताते हैं। मगर ये जैसे शायद ने कहा कोचिंग सम टाइम ना, मैंने आप प्रोग्राम में पहले भी कहा था, कोई उसको कहता है राउंड द विकेट बॉलिंग कर ले, आपका लेग ब्रेक ज़्यादा होना चाहिए, इस तरह के एंगल्स क्रिएट करने होते हैं ना, वो छोटी छोटी बातें होती हैं। एंड आई एम श्योर जिस तरह आपने कहा ये लड़के अच्छे हैं और मैच विनर, दे कैन बी मैच विनर, और ये इनकी एजेस ऐसी हैं, लेग स्पिनर की एज, जिन दोनों जो इस एज में है ना, दे विल बी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, बट वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन देम, द फिटनेस एंड एवरीथिंग। बट आपने मेरे सवाल को फिर डग कर दिया। क्या ये लड़के सुनते हैं? आई थिंक दे आर गुड लिसनर जब आप उनके साथ होते हो। जब आप उनके साथ नहीं होते, आई थिंक एज ए ह्यूमन इंसान की फितरत है वो भूल जाता है, वो विद द फ्लो जाता है। जब आप उनके साथ होते हो, दे बिकम वेरी ओबीडियंट, बहुत अच्छी तरीके से बात सुनते हैं, आपकी इज्जत भी देते हैं, आपको रिस्पेक्ट भी देते हैं। आई थिंक जब वो आपके साथ नहीं होते, इंसानी फितरत है, वो आपके बच्चे भी आपके साथ नहीं होते ना, तो वो भी अपनी मर्जी चला रहे होते हैं। तो आई थिंक ये एडवांटेज और लिवरेज देना चाहिए।